पेशेंट आ गया था तो बात वहीं रह गई। तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होता है उससे डिजीनेस गिडीनेस हो जाती है, और अक्सर जो है आप रात में सो रहे हैं और उठ के गए पेशाब करने या कोई और काम करने और एकदम से आप गिर पड़े और आपको चोट लग गई और बेहोशी आने के बाद आपकी हड्डी वड्डी भी एल्डरली लोगों की टूट जाती है, अक्सर इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो जाता है। तो डॉक्टरों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि भाई जब हम दवा एल्डरली में 75 साल के ऊपर बहुत ज़्यादा आप पीछे मत पड़िए ब्लड प्रेशर के। क्योंकि आप देखिए पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको थकान लगने लगती है, वो अक्सर कंप्लेन करता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ थकान हो रही है, कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, और उठता हूँ तो ज़रा सा चक्कर आ जाता है, कुछ चीज़ें पकड़ के उठनी पड़ती है, एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको कि भाई मैं खड़ा होऊंगा कहीं चक्कर ना आ जाए, चाहे वो छोटे पीरियड के लिए आए तो वो पकड़ पकड़ के खड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें जो डॉक्टर है उसको उसकी हिस्ट्री को जो है ऐसे नहीं करें कुछ नहीं यार उम्र के साथ होता है, उसको पास ऑफ मत करिए, उसको ये समझ के चलिए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है और पॉसिबली हम ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पीछे पड़ रहे हैं, उसको लो कर रहे हैं। अच्छा नीचे वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई नीचे वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कितना भी हो जाए, ज़ीरो भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हम लोग स्ट्रेस करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं तो कभी कभी नीचे वाला काफ़ी नीचे चला जाता है। तो 60 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 50 टच करने लगा है आपका डायस्टोलिक तो फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, तब आपको दवा घटानी पड़ेगी, क्योंकि 50 के नीचे पे जो दिल की नसें हैं कॉर्नरी आर्टरीज उनकी फिलिंग जो है वो डिफेक्टिव होने लगती है, वो इतनी एडुकेट नहीं रह जाती, क्योंकि फिलिंग जो होती है हार्ट के मसल्स की वो डायस्टोलिक में होती है। और बहुत अगर आपने कम कर दिया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो फिर वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो 50 और 60 के बीच में अगर आने लगा है तो बहुत केयरफुल रहिए, डोज घटाने की कोशिश करिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट treat hypertension to the desired levels of 120/80 or I said say 130/80 in a lot of people from India। लेकिन जो एल्डरली लोग हैं उनमें ज़रा केयरफुल रहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है और बहुत ज़्यादा अगर हम ब्लड प्रेशर घटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, गिर पड़ते हैं, हड्डी तोड़ लेते हैं। और अगर नीचे वाला बहुत हमने घटा दिया, 50 से भी नीचे पहुंच गए तो फिर उनको दिक्कत हार्ट की होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए कि अगर वो सिम्टम बताता है कि थकान हो रही है, कुछ चक्कर सा आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर शायद उसके लिए जितना आप नीचे ले जा रहे हैं ब्लड प्रेशर वो ठीक नहीं है। तो मैं तो ये करता हूँ कि भाई देखिए 130/80 बहुत अच्छा है, 140/90 के नीचे रहे तो दवा नहीं जनरली शुरू करता हूँ, कहते हैं भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। 140 और 90 के ऊपर जब बराबर जाता है तब कोई छोटी मोटी दवा जोड़ता हूँ, और 150/90 हो जाता है या बीच बीच में मान लीजिए 160 हो गया तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन उस केस में नहीं देता हूँ, क्योंकि 75 साल के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के रिडक्शन में कभी कभी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको लाइटली लीजिए, लेकिन हाँ केयरफुल रहिए ताकि बहुत ज़्यादा उसका बीपी न लो हो जाए, स्पेशली जब वो खड़ा होता है और पोस्चरल ड्रॉप हो गया और उसको चक्कर आया, गिर पड़ा। तो आज इतना ही कहना चाह रहे थे अपने पेशेंट से भी और अपने जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस हैं उनके लिए भी, कि ब्लड प्रेशर लो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा रहता है तो लॉन्ग टर्म फिर वो पॉपुलेशन सिक होने का चांस रहता है, हार्ट अटैक का चांस रहता है, फालिज लग जाने का चांस रहता है, किडनी ख़राब हो जाने का चांस रहता है। तो बीपी को लाइटली तो नहीं लेना है, उसको रिड्यूस तो करना है, लेकिन यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर एल्डरली हैं 75 साल 80 साल के करीब हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होने से उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आज इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।